ये 17 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। पेपर स्टार्ट करने से पहले ये रिपीट एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन नंबर 25 का, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स इन 8 मिनट्स एंड 10 मिनट्स। इसका मतलब एक पाइप हमारा ये है जो 8 मिनट्स में भरता है, दूसरा वाला पाइप है जो 10 मिनट्स में भरता है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में यहाँ पे कह रहा है बट ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन ओनली 5/8। तो देखो ये मान लो कि इतना ऑब्स्ट्रक्टेड है और ये इतना ऑब्स्ट्रक्टेड है, इसकी वजह से 8 मिनट की जगह पे इसको 5/8 कैपेसिटी से काम कर रहा है, यानी कि 8 इंटू 8/5 टाइम लगेगा। अब इसको ऐसे ही इसको जो टाइम लगेगा, ये वाला टाइम अब हम लोगों का कितना लगेगा, 5/3 लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 64/5 और ये वाला हो जाएगा 50/3। अब सेकंड पार्ट में वो ये कहता है कि ये ऑब्स्ट्रक्शंस हटा दिए, अब ये पूरे पूरे पाइप हम लोगों को ऐसे दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों 3 मिनट्स में भरते हैं। अब इनका ओरिजिनल टाइम काम कर जाएगा। जब ये पूरे पूरे चल रहे थे तो ये 8 और ये 10 के हिसाब से ये वाला काम तो इन लोगों ने किया है। अच्छा, इन लोगों के काम में ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये 5/8 है 8 के हिसाब से, तो यहां से कॉम्बिनेशन हम लोगों को मिला 8 इंटू 8/5 में ये पूरा भर पाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग 64/5 करके यहाँ पे ये कर देते हैं। दूसरा वाला जो है वो 10 है, 10 का 5/3 करेंगे तो यहाँ पे ये 50 है और ये 3 आ जाएगा और ये पूरा काम हम लोगों का यहाँ पे हो गया। चलो क्वेश्चन देखते हैं। इन अ बैंक 6% इंटरेस्ट इज गिवन ऑन डिपॉजिटेड अमाउंट, द बैंक देन इन्वेस्ट द मनी इन स्टॉक मार्केट एंड इज एबल टू डू 30,000 फॉर 3 लाख। हाउ मच मनी इज द बैंक अर्निंग फाइनली इफ द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक इज 60 लाख का। ये हटा दो 4 जीरो, तो हम लोगों को 3 पर 30 का प्रॉफिट हो रहा है। ये तो हम लोगों को बैंक का हो गया और बैंक को 6% इंटरेस्ट भी देना है, तो 1 रुपये 80 पैसे का इंटरेस्ट हो गया जो बैंक को पे करना है। तो बचा कितना, 1 रुपये 20 पैसे का बचा, जब इन्वेस्टमेंट है 30 का। यहां से इसको 4 जीरो हम लोग हटा देते हैं तो 30 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो हम लोगों का 600 आ जाए। तो 30 में हम लोग अगर इसका इंटू 20 करते हैं तो यहाँ पे भी इंटू 20 कर देंगे, यानी कि ये 24 आ गया और उसके बाद में 4 जीरो हम लोग ने जो हटाए थे वो लगा दिए, तो आंसर आ गया 2,40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज एन इंटीजर सच दैट x + 1 ये 65/8 दिया हुआ है। देखो इसको 8 + 1/8 अगर देख लिया जाए तो ये वाली फिगर आ रही है, यानी कि हम लोग को 8 - 1/8 करना है, तो 63/8 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल द लेंथ ऑफ साइड्स आर 6 यूनिट्स 12 यूनिट्स एंड x यूनिट्स, हाउ मेनी पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज आर देयर ऑफ x। तो यहाँ पे सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, एक तो ये चलेगा और एक डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। तो यहाँ पे 12 + 6 हो गया हम लोगों का 18 और 12 - 6 हो गया 6। तो 6 और 18 के बीच में हमारी जो संख्याएं आएंगी वो आएंगी 18 - 6 माइनस का 1, 18 को भी हटाना है हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरविंद एंड चेतन स्टार्टेड रनिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट इन सेम डायरेक्शन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक 210. If Arvind takes 180 seconds to complete round and Chetan takes 420 seconds to complete one round, after how much time will they meet for first time at the starting point of track? इसका मतलब यह है कि डायरेक्टली हम लोगों का LCM ऑफ टाइम ले लेना है बस। अच्छा, टाइम के लिए 180 सेकेंड्स को हम लोग लिख सकते हैं 3 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे सारे आंसर मिनट्स में दिए हुए हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 मिनट्स। तो इन दोनों का LCM 21 मिनट्स हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ 1.2 सेंटीमीटर 1.3 एंड 1.5। अच्छा, तो ये डायमेंशंस दी हुई हैं तो हम लोगों को लिखना है a² प्लस ये प्लस 1.5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट लिखना है। तो ये हो जाएगा 1.44, ये हो जाएगा 1.69 और ये हो जाएगा 2.25। इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा हम लोगों का 5.38। अब इसका अंडर रूट लेना है। अब देखो यहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेशन को यूज कर सकते हैं। अगर हम 23 का होल स्क्वायर देखें, 23 का होल स्क्वायर देखें तो ये हम लोगों का 529 होता है, पॉइंट है तो ये 5.29।
तो ये 2.3 के आसपास का हम लोगों का आंसर है। तो ये दो तो हमने हटा दिया। अब यहाँ पे ये वाली फिगर दी हुई है, तो 2235 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो 5 का 25 आ जाएगा, 23 इंटू 24 आ जाएगा। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 552 आ जाएगा। इसका मतलब ये 5.52 बैठ रहा है, तो ये भी हट जाएगा, तो ये वाला आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर आर्क मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री एट द सेंटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क इज 14, व्हाट इज द पेरीमीटर। तो 14 प्लस 14 तो 28 तो हो ही गया, तो ये आंसर एक हट गया, ये भी हट गया, अब दो रह गए प्लस। अब हम लोग को ये 15 डिग्री के लिए बोल रहा है, तो इसको हम लोग पाई बाई 12 ले सकते हैं, और आर थीटा हम लोग यूज करेंगे, तो इंटू आर हमने यहाँ पे कर दिया 14, तो ये 7 बाई हम लोगों का 6 आ गया। पाई की वैल्यू 22/7 कर दी, तो ये आ गया, और ये 11/3 आ गया, यानी कि ये 3 पॉइंट समथिंग हो गया। 28 और 3 31, तो ये वाला ऑप्शन भी हट जाता है, ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जाम ऑफ गेट इन द गेन, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 219 ओवर 218। देखो इसमें ना तुम लोग ब्लॉक्स काउंट कर लिया करो, तो यहां से यहां तक जाना है, तो ये 2 ब्लॉक्स अपन लोगों के बड़े हैं, कितने पे 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोगों को करना है 2/7 इंटू 100%। अब आगे जो है 1/7 इंटू 100% अगर हम लोग करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 14% आता है, तो 2/7 जो होगा ये हम लोग का क्या होगा, 28% के करीब का हो जाएगा, तो हम लोग 28% ले लेंगे, है ना। ये ब्लॉक्स काउंट कर लिया करो। 2 pipes can fill a tank in 12 and 18 hours respectively, by the third pipe can empty in 8 hours। ये सिंपल क्वेश्चन है, x/12 प्लस x/18 माइनस का x/8 इज इक्वल टू 1 सॉल्व करना है, तो हम लोगों को नीचे एलसीएम यहाँ पे 72 आ जाएगा, 6 + 4 माइनस का 9x, तो x की वैल्यू हम लोगों की 72 आ गई। ये सिंपल क्वेश्चन है, कैसे भी सब लोग ने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when m to the power 5 + 5 - 3m + 7 is divided by m - 2। देखो यहां से m = 2 हम लोगों को मिलता है, तो ये पूरी वैल्यू हम लोगों को इवन वैल्यू मिलेगी, और इवन प्लस ऑड हम लोगों को ऑड आंसर मिलेगा, तो ये 7 है। अच्छा एक लॉजिक और लगा दो, ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू हम लोगों की ना तो 5 आएगी ना 7 आएगी, तो 113 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कर लेना। इतना दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। अच्छा एक चीज देखो, इसको अगर हम कॉस थीटा को नीचे ले आए तो ये हमको मिल रहा है tan थीटा + 1 इज इक्वल टू √3। यहां से tan थीटा हम लोगों को √3 माइनस का 1 मिल रहा है, और अपॉन 1 लेके ट्राइंगल बना लें, तो ये √3 माइनस का 1 और ये 1 हो जाएगा। अब हम लोग को कॉट थीटा बोल रहा है, तो 1/√3 माइनस का 1 ऊपर नीचे कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम लोगों को क्या मिल गया, नीचे मिल गया 1/2 और √3 + 1 आंसर हम लोगों का हो गया, तो वो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42 लीटर्स ऑफ मिल्क एट 25 पर लीटर इज मिक्स्ड विद 28 लीटर्स ऑफ मिल्क एट ₹40। तो एवरेज प्राइस 25 से लेकर 40 के बीच में, तो 25 तो हम लोगों का कॉमन आ गया, 15 28 कंट्रीब्यूट कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हम लोगों का 70 के बीच में, तो 7 4 28 2 5 5 3 3 × 6, तो प्लस का 6, तो हम लोगों का आंसर कितना आ गया 31। ट्राइंगल ABC D is midpoint of BC if DL is perpendicular to AB and DM is perpendicular to AC such that DL is equal to DM, then the triangle will be। ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। इसमें क्या है, जैसे अगर हम लोग ये ड्राइंग बनाते हैं, तो D is midpoint of BC, तो पहले तो ये पॉइंट हम लोगों का हो गया। मान लो कि हम लोग ने ये A ले लिया है ना, अब वो कह रहा है कि यहां से एक एल्टीट्यूड हमने डाला, तो ये हम लोग का एक एल्टीट्यूड आ गया। DL is perpendicular to AB and DM is perpendicular to AC, तो DM is perpendicular to AC। अब ये पॉइंट हो गया, और DL is equal to DM। अच्छा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्योंकि एल्टीट्यूड मिल रहा है, इसीलिए हम लोग इसको ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। तो ऑर्थो सेंटर का केस देखो अपन लोगों को यहाँ पे ये मिलता है, डी हम लोगों का मिड पॉइंट भी है, तो ये ऑर्थो सेंटर है।
राइट एंगल ट्राइंगल का अगर हम लोग केस देखें तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोगों को ये हम लोगों का एक ऑर्थो सेंटर होता है, ये भी एक एल्टीट्यूड होता है इस वाली साइड के लिए और ये एल्टीट्यूड होता है इस साइड के लिए, तो ये वाला पॉइंट होता है ऑर्थो सेंटर। अब इसके बाद में आगे वो ये कहता है कि DL इज इक्वल टू DM, तो ये दोनों साइड्स भी अगर बराबर होंगी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। B blue marbles in box, 18% of yellow marbles were added to 24% of blue marbles and total was 34. 0.18y plus 0.24b is equal to 30. दूसरी कंडीशन 3 times the number of yellow marbles, 3y, 2 times b, ये जो है ये हम लोगों का 200। अब वो हम लोगों को बोल रहा है कि y स्क्वायर इज टू b स्क्वायर हम लोगों को निकालना है। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है ट्रैप है, क्योंकि अगर यहां से हम लोग y और b की वैल्यू निकालेंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। जरा ऑप्शंस पर निगाह मारते हैं। देखो y और b की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे कैसे मिलनी चाहिए, y स्क्वायर मिलना चाहिए, यानी कि y एक ऐसा है जिसका अंडर रूट पॉसिबल है और वो इंटीजर में आए। यहां से y और b की वैल्यू हम लोगों की दोनों की वैल्यू हम लोगों को इंटीजर मिलने वाली है। भाई ये थोड़ी मिलेंगी √5, √6, √2, √5, √2, ये तीनों वैल्यूज तो कभी भी नहीं मिलेगी ना। तो ये ना आंसर, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है और इसी की वजह से तुम लोगों का टाइम ज्यादा लग जाता है। इस पेपर में 2 ट्रैप्स हैं, एक ये वाला है और एक पहले था। फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल वेरीज डायरेक्टली विद x एंड इनवर्सली विद y, डिटरमाइन फंक्शन व्हेन x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 3। अच्छा ये निकालना है। गिवन दैट फॉर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 एंड f इज इक्वल टू 15 एंड फॉर, अच्छा ये 2 कंडीशन इसने यहाँ पे दे दी है। देखो वैसे नॉर्मली प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये फंक्शन है इट इज प्रोपोर्शनल टू x अपॉन y, यही तो है ना। लेकिन इस केस में जो गिवन फंक्शन होता है वो केवल एक देता है। यहाँ पे कितने फंक्शन दे दिए, एक फंक्शन ये दे दिया और एक फंक्शन ये दे दिया। एसएससी का सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है लगा। चलो अब आगे देखते हैं, एसएससी का ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है। चलो अब आगे देखते हैं। तो देखो जब ये 2 फंक्शंस दे रहा है ना, तो यहाँ पे जैसे अब हम लोग ये प्रोपोर्शन के साइन को हटाते हैं तो f इक्वल टू के एक्स अपॉन वाई करते हैं ना, यहाँ पे ये चीज नहीं लागू होके यहाँ पे ये चीज नहीं आएगी 2 फंक्शन की जगह पर। जब भी 2 फंक्शन देगा तब फिर यहाँ पे ये वाला जो हम लोगों का फंक्शन है ये हम लोगों का k1 x होगा और k2 अपॉन y, इस तरीके से लेना पड़ेगा। अब जब हम पहली कंडीशन को यहाँ पे लगाते हैं तो x इक्वल टू 0 हमने डाल दिया, तो k2 अपॉन 1 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे दे रहा है 15, तो k2 हम लोगों का आ गया 15। अब नेक्स्ट जो है x इक्वल टू 1 है, तो सेकंड वाले केस में हम लोग जब x इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये k1 आ जाएगा और प्लस k2 अपॉन k2 जो कि हम लोगों का 15 है और y की वैल्यू हम लोगों की यहाँ पे 15 दे रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू हम लोगों की 2 है। तो यहाँ से k1 की वैल्यू हम लोगों को मिल गई 1। अब ये वाला जो फंक्शन है ये चेंज हो गया, फंक्शन इज इक्वल टू x प्लस 15 बाई y। अब ये दोनों कंडीशंस हम लोग डाल देते हैं, तो x इक्वल टू फंक्शन है 5 प्लस 15 अपॉन y की वैल्यू हम लोगों की 3 है, ये कट जाएगा तो ये 5 आके ये फंक्शन 10 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है कि ये रिपीट हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कोसेक x इज इक्वल टू 5/4, ये वाला एक्सप्रेशन की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। हल्का सा टाइम कंज्यूमिंग है। ऑप्शंस पे अगर निगाह मारते हैं तो ये प्राइम नंबर है, ये सब ये 30 हम लोगों को मिल रहा है और यहाँ पे ये 91 है। तो इसका डिनोमिनेटर हम लोग निकाल लेंगे और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन थोड़ी तो वैल्यूज डालनी पड़ेंगी, न्यूमरेटर की जगह पे हम लोग डिनोमिनेटर ले लेते हैं, बाद में फिर न्यूमरेटर को डाल देंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, वैसे न्यूमरेटर इससे आ जाएगा। तो 27 है, इससे हम लोग ट्राइंगल को जरा फॉर्म कर लेते हैं, तो ये 4 5 3 हो जाएगा। 10 स्क्वायर x की वैल्यू बोल रहा है, यानी कि इंटू 16/9 आ जाएगी, माइनस का 125 इंटू कॉस स्क्वायर 9/25 हो जाएगा। तो
तो ये हो गया हम लोगों का 3 टाइम्स और ये हो गया 5 टाइम्स। 48 माइनस का 45, डिनोमिनेटर में हम लोगों को 3 मिल रहा है, तो 3 का मल्टीपल हम लोगों का काफी पॉसिबिलिटी है कि आंसर हो जाए, तो ये लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्क प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज 18,500 इफ द डीलर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 5%। 20% का मतलब ये हो गया कि हम लोगों को एक कैलकुलेशन तो ये वाली करनी है और एक कैलकुलेशन हम लोगों को 19/20 की करनी है। इससे ये हो गया। अब इसके बाद में फिर हम लोगों को कैलकुलेट करना है। देखो कैलकुलेशन के लिए इसको अगर हम लोग डबल कर देते हैं तो 185 का डबल हो जाएगा 370, 370 हो जाएगा इंटू 2 इंटू 19, बस केवल ये कैलकुलेट 370 इंटू 38 करना है। अब आगे अगर हम लोग ये देखें तो ये 370 प्लस 37 प्लस 1 लिखा जा सकता है, तो यहां से ये 37 का होल स्क्वायर इंटू 10 प्लस 370 हम लोगों का आंसर होगा। ऑप्शंस में तो ये सारी की सारी वैल्यूज हम लोगों को 0 दी है, यहाँ पे देखो ये 6 भी दे रहा है, तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। 37 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 09 42 ऐड कर लेते हैं 6, अब इसमें 370 और जोड़ देते हैं तो ये आ गया। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हम लोगों की बैठ के केवल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ ट्रायंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ देन ऑल इट्स साइड्स हैव लेंथ, देन ऑल इट्स साइड्स हैव लेंथ। अच्छा इनकी लेंथ, अच्छा तो सम इसके दो हिस्से कर लेते हैं 26 एंड 26, तो कोई भी साइड जो है वो थर्ड साइड से हम लोगों का सम टोटल हमेशा कम होना चाहिए, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि इट इज लेस देन 26। नेक्स्ट क्वेश्चन इन हाउ मेनी इयर्स विल 7200 अमाउंट टू इतना एट अ सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा तो हम लोग अमाउंट का रेशियो ले लो ना इससे, तो 72 डिवाइड कर लो 100 का बेस लेके, तो 72 1 जा 72 124 आ गया। अब ये अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल आ गया, तो इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल अगर हम लोग देखते हैं तो 24/100 आ गया। ये 8% है इंटरेस्ट, तो 100 पे 8 हो गया, तो 8 में हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आ जाएगा, यानी कि ये 3 इयर्स हो गया। तो यहाँ पर आके ये खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।